नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी? स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और बहनों का। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी में इस समय जो है बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है। इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको जो है G10 कोड जो है अप्लाई करना है। आपको पता है 50% डिस्काउंट है प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर भी चल रहा है अनअकैडमी पे। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है और यदि आप 12 महीने का लेते हैं तब भी आपको जो है 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। तो आपको ध्यान देना है अनअकैडमी के साथ जुड़ते समय G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना नहीं भूलना है। इसके थ्रू ही आपको अनअकैडमी के सारे बैच जो है एनरोल करने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सभी लोग आ जाएं। इस कोड के थ्रू ही आपको अनअकैडमी के सारे बैच जो है एनरोल करने हैं और हर एक एजुकेटर की क्लास जो है देखनी है। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अनअकैडमी में एक बैच है विजय पथ बैच। आप इसे एनरोल करते समय जो है G10 कोड अप्लाई करना ना भूलें। वहीं पर हमारा दूसरा बैच भी है, आप सबको पता है एसएससी जो है लक्ष्य जो है एसएससी सीएचएस लक्ष्य बैच। इस बैच को भी ज्वाइन करते समय आप जो है G10 कोड अप्लाई करना ना भूलें। ये G10 कोड जो है आप सबकी तैयारी को बेहद आसान और मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग, जल्दी से आ जाएं, सेशन को शेयर कर दें सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। आप ये रेफरल कोड है जो अनअकैडमी में डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट कोड जो है आपको अप्लाई करना है। इस समय में अनअकैडमी में जो डिस्काउंट है वो 50% है। कितना है, सेशन को शेयर कर दें। 50% है। प्लस आप पता है मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी के साथ जुड़ करके इस समय एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको प्राप्त हो रही है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और G10 कोड लगाते हैं तो आपको 1 ईयर में जो है प्लस 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी यदि आप G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं। और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस यहाँ पर 1 ईयर की ही एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। मेरे साथ आप जुड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर व हिंदी ग्रामर जो है ये सभी विषय आप मेरे साथ जो है जुड़ करके कवर कर सकते हैं। मतलब कि आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस का हर एक पार्ट जो है कवर कर सकते हैं। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब कुछ जो है कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, सेशन को शेयर कर दें यार छोटे भाइयों, सभी लोग शेयर कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे कमेंट दिख पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। ठीक है, आगे आइए। कांगड़ा टी अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कांगड़ा टी जो है ये चर्चा में है। अभी हाल ही में जो है यूरोपियन आयोग के द्वारा जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है प्रदान किया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन कमीशन के द्वारा। ठीक है, यूरोपियन आयोग के द्वारा जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। अब ये जो कांगड़ा टी है ये कहां पर मिलती है? रुक जाओ, मैं यहाँ पर देखना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने सिंपल टॉपिक यहाँ से लिया। तो आप बोलना ये हिमाचल प्रदेश में मिलती है। कहां पर मिलती है छोटे भाइयों? तो आपको बोलना हिमाचल प्रदेश में मिलती है। यूरोपीय यूनियन ने जो है इसे जीआई टैग जो है प्रदान किया है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसको जीआई टैग जो है कब प्रदान किया गया है तो आप बोलना 22 अप्रैल 2022 को 2023 को जो है जीआई टैग के लिए जो है इसे नामित किया गया है। तीसरी बात, कांगड़ा जो चाय है इसको पीजीआई, ठीक है, पीजीआई का जो है टाइटल दिया गया। ठीक है, पीजीआई। पीजीआई का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि पीजीआई का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। ठीक है, ये टाइटल जो है प्रदान किया गया है कांगड़ा चाय को। अगला सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कब, 22 अप्रैल 2023 को। कांगड़ा चाय जो है एक प्रसिद्ध चाय है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है पैदा की जाती है। बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा, बहुत ध्यान सुनना। ये कांगड़ा चाय जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है पैदा की जाती है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहीं पर जो है कांगड़ा वैली है और उस कांगड़ा वैली में जो है इस चाय को जो है पैदा किया जाता है। ये जो है कांगड़ा चाय जो है, ये जो है ब्लैक कलर की होती है और ग्रीन कलर की भी होती है। कैसी होती है, तो काली और लाल दोनों जो है यहाँ पर जो है खूबियां जो है इसमें देखने को मिलती हैं। ये चाय जो है ग्रीन कलर की भी होती है, हरे कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है। दोनों जो है इसमें चीजें जो है देखने को मिलती है, ब्लैक कलर की भी होती है चाय और ग्रीन कलर की भी होती है। आपको बता दें कि जो कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी है, जो कांगड़ा चाय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग जो है कब प्रदान किया गया था। ये तो अभी पीजीआई टैग जो है पाई है, ये पीजीआई टैग। तो जीआई टैग जो है इसको 2005 में प्रदान किया गया था। मतलब भारत सरकार जो है इस कांगड़ा चाय को ऑलरेडी 2005 में ही जीआई टैग दे चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब कि यहाँ पर इस बात को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत सरकार ने इसको जीआई टैग पहले से प्रदान नहीं किया है। ठीक है, और आपको बता दें भारत में प्रमुख उत्पाद के रूप में जो है कांगड़ा चाय जो है होती है। और यूरोपियन यूनियन में जो है इसको जो है स्थापित करके पीजीआई जो है, प्रोटेक्टेड जीआई टैग जो है इसको स्थापित कर दिया गया है। डन छोटे भाइयों, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है आपको उसी टॉपिक में प्रदान की जिसको लेकर के आप अभी जो है पढ़ करके एक कदम ही आगे बढ़े थे। ठीक है छोटे भाइयों, यहाँ पर जो है वर्ल्ड के जो है अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा, टाइम मैगजीन, ठीक है, टाइम्स मैगजीन जो है ये बहुत ही फेमस मैगजीन है, फेमस पत्रिका है। ये यूएस बेस्ड मैगजीन है। और इस टाइम्स मैगजीन के द्वारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो है विश्व के महानतम स्थल जो है, विश्व के महानतम स्थल मतलब ग्रेट प्लेस जो है, लिस्ट जारी की, दी ग्रेट प्लेस लिस्ट, इसका नाम दिया गया दी ग्रेट। ठीक है, ये जो है प्लेस लिस्ट जो है जारी की गई कि दुनिया की बहुत ही कुछ अच्छी जगह है जहां पर आपको जाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है 50 स्थानों में, मतलब 50 स्थानों में जो है भारत का भी नंबर आ गया कि ग्रेट लिस्ट में जो है इंडिया की 2 साइटों को जो है शामिल कर दिया गया। कौन कौन से 2 स्थल हैं जो इंडिया के जो है ग्रेट प्लेस हैं, तो एक तो आपका लद्दाख, किसे शामिल किया गया, लद्दाख इंडिया की तरफ से 2023 में। और दूसरा यहाँ पर तो आप इसका नाम नोट करें, मयूरभंज को जो है शामिल किया गया। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है छोटे भाइयों कहां पर पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बंद करके इसको भी लिख देंगे, मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है ये उड़ीसा में पड़ता है। और इन दोनों को जो है टाइम्स मैगजीन ने ग्रेट प्लेस के नाम पर जो है शामिल किया है। ऐसी क्या खूबियां हैं लद्दाख में, लद्दाख में ऐसी क्या खूबियां हैं कि लद्दाख शामिल हुआ। अगले पेज में चले, तो लद्दाख में छोटे भाइयों देखो, लद्दाख जो है पहली बात तो लद्दाख एक जो है यूटी बना। यूटी कब बना छोटे भाइयों, तो 2019 में बना, 31 अक्टूबर की बात है। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, नए बनाए गए हैं इसलिए मैं लिखने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, ये भी करंट एक बन जाएगा। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो पहले का नाम तो आप लोग जानते हैं राधा कृष्ण, जो राधाकांत माथुर थे, और अभी कौन है, तो बीडी मिश्रा साहब जो हैं, इनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बनाया गया, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। लद्दाख का जो है स्टेट एनिमल जो है क्या है, ये भी जो है करंट में रहा है, क्योंकि लद्दाख जब नया यूटी बना तो इसने अपना स्टेट एनिमल बनाया। तो स्टेट एनिमल जो है लद्दाख ने स्नो लेपर्ड्स को जो है डिक्लेयर किया था, लियोपार्ड जो है डिक्लेयर किया था। और लद्दाख का जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड जो है वो कौन है, तो आप बोलना ब्लैक नेक
क्रेन जो है इसको डिक्लेयर किया गया। स्नो लेपर्ड्स और ब्लैक नेक क्रेन को जो है डिक्लेयर किया गया। डन छोटे भाइयों, ठीक है। ब्लैक नेक क्रेन को जो है डिक्लेयर किया गया। इतनी बात तो आपको पता चली। लद्दाख को अभी हाल ही में जो है आपने देखा कि एक ऐसा गांव है लद्दाख का जहां पर इंडिया का फर्स्ट जो है, इंडिया का फर्स्ट जो है डार्क स्काई, मतलब रात में आप जो है स्काई में जाएं तो डार्क स्काई जो है रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, डार्क स्काई रिजर्व। और वो डार्क स्काई रिजर्व जो है कहां पर है, लद्दाख में। और इसी को जो है टाइम्स मैगजीन ने जो है कहा कि ग्रेट प्लेस है लद्दाख, ठीक है। अपने आप में जो है टाइम्स मैगजीन ने कहा इतनी खूबसूरत और इतनी अद्भुत जगह जो है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में मिल सकती है। साथ ही साथ आपको पता है दूसरा पॉइंट ये है कि लद्दाख में जो है बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर जो है देखने को मिलता है, जो अपने आप में रहन सहन, ठीक है, बुद्धिस्ट, इसी वजह से इसको शामिल किया गया है, ठीक है। बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर जो है देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में जो है एक यूनिक प्लेस है, ठीक है। मतलब वहां का आप बौद्धकालीन जो कल्चर है ना वो बिल्कुल यूनिक है और ये यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए जो है इसको शामिल किया गया है। अब दूसरा स्थल है मयूरभंज। लद्दाख को जो है टाइम्स मैगजीन ने ग्रेट प्लेस में शामिल किया। दूसरा है मयूरभंज। मयूरभंज जो है अपने आप में फेमस जगह है। क्यों भाई? क्योंकि ये उड़ीसा में पड़ता है मयूरभंज। आपको पता है यदि आपने मयूरभंज का अपना जो है एक छऊ नृत्य होता है, अपनी मतलब कि यहाँ की एक सांस्कृतिक विविधता है। साथ ही साथ टाइम्स मैगजीन ने पाया कि जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है जहां पर आग लग गई थी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर रेशम के बहुत अच्छे सुंदर पेड़ मिलते हैं। और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और यहाँ पर जो है हाथी, एलिफेंट जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क में, इसके अलावा टाइगर और विभिन्न प्रकार के जीवों की अनोखी प्रजातियां जो है देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इसी नेशनल पार्क में जो है एक ओल्डेस्ट, यदि आपसे कहा जाए बहुत ही प्रसिद्ध जो है टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। और मनोरम स्थल मिलने की वजह से जो है इनको भी शामिल किया गया है। किसमें? यदि आपसे कहा जाए दी ग्रेट प्लेस की लिस्ट में। अब सवाल यहां पर है, दी ग्रेट प्लेस की लिस्ट में टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी किए गए ग्रेट प्लेस जो हैं, महानतम प्लेस जो है, ठीक है, उसमें दो भारतीय स्थल जो है शामिल हैं, ठीक है। दो भारतीय स्थल शामिल हैं। और क्यों शामिल किया गया है? इनकी अनोखी परंपरा, इनकी अनोखी संस्कृति और यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन जो चर्या है उस सब की वजह से जो है शामिल किया गया है। डन छोटे भाइयों, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, मेरी लिखावट समझ में आ रही है? टाइम मैगजीन जो है ये फेमस मैगजीन है, टाइम, ठीक है, कि यदि आपसे कहा जाए सूची जो थी, लिस्ट, दी ग्रेट प्लेस लिस्ट में जो है, ये डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं आप सबको, मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा तरीका डीप हो जाता है। दी ग्रेट प्लेस लिस्ट में जो है पहले स्थान में सबसे अच्छा प्लेस जो है कौन सा है, तो आप बोलना टम्पा। आप कहेंगे टम्पा जो है क्या है, तो एक जो है टम्पा आइलैंड टाइप का वो जगह है टम्पा, और इसको शामिल किया गया है। और ये टम्पा कहां पर पड़ता है ग्रेट प्लेस, तो आप बोलना यूएसए में पड़ता है। दूसरे नंबर पे ग्रेट प्लेस में कौन रहा है, तो आप बोलना लियमेट घाटी, लिमेट वैली, ठीक है। लिमेट घाटी, और ये कहां पर पड़ती है, ये भी जो है आपके अमेरिका में पड़ती है। तीसरे नंबर पे यदि आपसे कहा जाए रियो ग्रांडो, रियो ग्रांडो, और ये छोटे भाइयों कहां पर पड़ता है रियो ग्रांडो, तो आप बोलना नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। चौथे नंबर पे यदि आपसे कहा जाए टक्सन, टक्सन, और टक्सन जो है कहां पर पड़ता है, ये भी अमेरिका में जो है पड़ता है, यूएसए में ही पड़ता है। पांचवी जो साइट है उसका नाम है यसोमाइट नेशनल पार्क, येलो स्टोन नहीं, यशो माइट
नेशनल पार्क, और ये भी जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, अमेरिका या यूएसए में ही पड़ता है। इन सबको भी टाइम्स मैगजीन ने जो है शुरू से 5 स्थानों में जो है शामिल किया है। टाइम्स क्योंकि यूएस बेस्ड मैगजीन है, ग्रेट प्लेस की लिस्ट में जो है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे जो है इन्हें शामिल किया है। ठीक है, डन छोटे भाइयों, आगे आ जाओ। मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ जो मैंने बताया, मजा आया ना छोटे भाइयों। ILMT जो है, ILMT जो है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, मैंने आपको पढ़ाया है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर, सॉरी डबल आर, मिरर टेलीस्कोप, ये न्यूज में रहा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो ये जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। कितना लार्जेस्ट है, तो आप बोलेंगे 4 मीटर, 4 मीटर। अब इस टेलीस्कोप का इनोग्रेशन किया गया, इनोग्रेटेड, यदि आपसे कहा जाए बाई, तो इसका उद्घाटन जो है हमारे किसने किया, तो मिनिस्टर ऑफ साइंस, जो हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। इनके अंतर्गत 2 मंत्रालय हैं, इनका नाम है, हमारे नाम से मिलता है, जितेंद्र सिंह। इन्होंने जो है इस टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। इस टेलीस्कोप का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया, तो आप बोलना कि 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल, ठीक है, उत्तराखंड के देवस्थल में जो है, देवस्थल जगह का नाम है देवस्थल, नियर नैनीताल, उत्तराखंड में जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया, नैनीताल उत्तराखंड में। अब दूसरा सवाल यहां पर बन जाता है छोटे भाइयों, ठीक है, दूसरा सवाल यहां पर बन जाता है कि लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है 4 मीटर का, ये टेलीस्कोप का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्लियर, ये टेलीस्कोप जो है बहुत ही फेमस है, जिसका उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 2450 मीटर है, 4 मीटर का मतलब, यदि आपसे कहा जाए 2450, नहीं 2450 मीटर की वेधशाला के परिसर में जो है ये टेलीस्कोप जो है लगाया गया है, इंटरनेशनल। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर जो वर्ड मैंने मेंशन किए हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, उत्तराखंड में जो है इसको जो है स्थापित किया गया है। छोटे भाइयों डन। अभी आपने देखा होगा एक शॉर्ट वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में था, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, और आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोलगप्पे खिलाए। ठीक है, आपने खूब देखा कि भारत यात्रा पे जो है जापान के प्रधानमंत्री आए थे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उनको गोलगप्पे खिलाए। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। गोलगप्पे खा रहे थे बुद्धा गार्डन में, और मोदी जी देख रहे थे कि भाई एक मुझे भी दे दे, उन्होंने कहा कि एक और ले लूं मैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम ले लो। इनकी यात्रा जो है हुई, भारत यात्रा, कब से कब तक, तो 19 से लेकर के जो है 20 मार्च तक जो है हुई। आपने देखा होगा गोलगप्पे वाला वीडियो खूब चला, सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो फूमियो किशिदा जी की भारत यात्रा थी, और ये उनकी जो है यदि आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री बनने के बाद ये फर्स्ट जो है यदि आपसे कहा जाए फॉरेन मीटिंग के लिए ये आए हुए थे। क्यों आए हुए थे, क्योंकि इंडिया जापान के बीच जो है, इंडिया जापान के बीच जो है शिखर सम्मेलन का जो है एक आयोजन हुआ था, और इसमें भाग लेने के लिए वो आए थे। तो इंडिया जापान शिखर सम्मेलन यदि आपसे पूछा जाए ये कहां पर हुआ है, मन में प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भाई ट्रेड को लेकर के और विभिन्न चीजों को लेकर के सम्मेलन जो है हुआ है, तो कहां पर हुआ है, तो आप बोला न्यू दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं पर कहा कि यहीं आए हो तो चलो गोलगप्पे खाओ पहले, ठीक है, और गोलगप्पे खिलाए और बोले कि हमें भी खिलाओ। तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ है। इस डायलॉग मीटिंग के दौरान जो है, शिखर वार्ता के दौरान जो है, मुंबई अहमदाबाद, जो आपने देखा है बहुत समय से चर्चा में रहा है, हाई स्पीड रेल ट्रैक जो है मुंबई अहमदाबाद, ठीक है, ये कई बार ऐसे सवाल आते हैं मुंबई अहमदाबाद में जो है रेल ट्रैक में जो है कौन जो है लोन दे रहा है, तो रेल ट्रैक जो है हाई स्पीड रेल ट्रैक जो है
इसको जो है लोन देने की चौथी किस्त जो है जापान ने कही कि लो भैया पैसा लो, जितना चाहिए लो। 100 अरब येन जो है दिया है, ठीक है, 100 अरब, ठीक है, 100 बिलियन एन, बोला ये एन केन हमारी मुद्रा है, लो अब तुम बढ़िया से सुंदर बताओ, बनाओ इसको। साथ ही साथ आपको बता दें ये मिलने के बाद जो है अभी तक भारत को 18,000 करोड़ जो है रुपए जो है दिए गए हैं, एक दूसरे को जो है अभी तक आ चुके हैं। 80% राशि जो है ये जो है जापान यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ दूसरा समझौता एक हुआ, बोले कि अरे मीटिंग करने और समझौता, जापानी भाषा को सीखने के लिए भारत में जो है सेंटर बनाए जाएंगे कि भाई जापानी और भारत के बीच जो है अच्छे दोस्ताने संबंध हो, तो हमें भाषा आनी चाहिए। तो जापानी लैंग्वेज को इनहेंस करने की दिशा में जो है बहुत सारे सेंटर भी भारत में स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए भी भारत कई अरब डॉलर जो है इन्वेस्ट जो है करेगा। तो ये सारी बातें जो है की गई थी जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में। अब छोटे भाइयों जब जापान के आ गए तो ऑस्ट्रेलिया की भी आए कुछ समय पहले। ऑस्ट्रेलिया पीएम जो है इनकी भी भारत यात्रा हुई। तो ये सवाल तो ये बनता है भारत यात्रा, मैं कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन और भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सवाल यहाँ पर ये भी बनता है छोटे भाइयों, जापान की राजधानी क्या है छोटे भाइयों, तो आप लोग टोक्यो याद रखना, बहनें भी याद रखें टोक्यो। और जापान में चलने वाली मुद्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान में चलने वाली जो मुद्रा है उसका नाम भी आप लोगों ने सुन लिया कि एन केन प्रकार, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम आपने सुन ही लिया है। इंडिया और जापान के बीच जो है 2023 में बहुत सारी एक्सरसाइज हुई और उनका नाम भी लिखना जरूरी है क्योंकि इस युद्ध मीटिंग के साथ जो है ये युद्धाभ्यास भी हो रहे थे। इंडिया और जापान के बीच जो है पहली बार एक वीर गार्जियन नाम की एक्सरसाइज की गई और ये पहली बार की गई है। धर्मा गार्जियन हर साल होती है, तो धर्मा गार्जियन के साथ साथ जो है वीर गार्जियन जो है ये जब हुई तो ये चर्चा का विषय बन गई। शिन्यू मैत्री जो है भारत और जापान के बीच जो है शिन्यू मैत्री जो है एक्सरसाइज हमेशा से होती रही है। जिमैक्स मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भी काफी पुरानी एक्सरसाइज है। तो ये तो आपकी जो है 3 तो पुरानी थी और एक जो चौथी तो जो मैंने ऊपर लिखी ये जो है नई जो है ये अभी वीर गार्जियन जो है हुई है। तो जिमैक्स, शिन्यू मैत्री और वीर गार्जियन जो है युद्धाभ्यास जो है इनके बीच होते हैं। मेरी लिखावट समझ में आ रही है? यहाँ पर आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया और के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही और ये जब भारत यात्रा में आए तो काफी चर्चा में रही क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज, ठीक है, एंथनी जो है अल्बनीज। और भारत और आपने देखा है कि जो क्वाड नेशंस है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए जैसे देश आते हैं। इनकी भारत यात्रा जो है 8 से 10 मार्च को ही हुई, 2023 में हुई। सभी लोग आ रहे थे भारत यात्रा में 2023 में। और इस यात्रा के दौरान जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक प्रकार के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के जो डायलॉग है उस मीटिंग का भी आयोजन किया गया आपस में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यहां पर बायलैटरल जो है, ठीक है, समिट का आयोजन जो है किया गया, द्विपक्षीय समझौते का आयोजन किया गया। और इसमें दोनों देशों के बीच, थोड़ा सा रफली लिख रहा हूं, सोलर एनर्जी को एनहेंस करने के साथ हम खड़े रहेंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाएंगे, टूरिज्म को किस तरीके से एनहेंस करें उसके लिए हम साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपने बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो होगी उसके चौथे मैच के पहले दिन जो है यहाँ पर अहमदाबाद में खेला गया। तो बॉर्डर गावस्कर जो सीरीज है वो भी स्टार्ट हो गई थी कि आप आए हैं तो हम लोग बॉर्डर गावस्कर, ठीक है, ये सीरीज भी ये कराएंगे। गुजरात में एक डीकन विश्वविद्यालय की एक सभा का जो है हिस्सा बनाया गया कि भाई गुजरात में जो है एक डीकन विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया का, उसका यहाँ पर उद्घाटन किया जाए, यहाँ पर जो है उसका वो खेला जाए। साथ ही साथ मोबिलिटी को लेकर के जैसे ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी हो सके उसके लिए समझौता किए गए। साथ ही साथ तालिस्मान जो है सेबर जो है अभ्यास जो है उसको लेकर के भी जो सितंबर में इस साल होना है, एक युद्धाभ्यास होना है, ठीक है, तालिस्मान, ठीक है। आप लोग नाम सुन करके आपको लगेगा ये कोई पता दूसरे कंट्री कर रहे होंगे। तालिस्मान सेबर सेबर अभ्यास जो है एक होना है और इस अभ्यास के लिए भारत को इन्होंने आमंत्रित किया कि अरे भारत और भारत की फौज जो है इस अभ्यास में तालिस्मान जो है सेबर अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत से आमंत्रित किए जाए। और एक तालिस्मान जो है सेबर अभ्यास जो है एक्सरसाइज जो है
तविस्मान सेबर एक्सरसाइज जो है कौन करा रहा है? ऑस्ट्रेलिया करा रहा है। कब होगा? सितंबर 2023 में होगा। तो अभी से चर्चा में, क्योंकि इस मीटिंग में जो है कहा गया कि आपकी सेना जो है आनी चाहिए। नहीं मोदी जी, हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम एंथनी अल्बनीज है और आपको आना ही पड़ेगा, तो याद रखना है, ठीक है। डन छोटे भाइयों। तालिस्मान सेबर अभ्यास जो है ये होना है। अगला यहाँ पर छोटे भाइयों चलते हैं। आपको पता है जर्मनी, और जो जर्मनी है वहां पर जो है प्रधानमंत्री की जगह जो है चांसलर हुआ करते हैं। जर्मनी की चांसलर जैसे एंजेला मार्केल बहुत ही फेमस चांसलर रही हैं, ठीक है। इनकी जो है भारत यात्रा हुई। एंजेला मार्केल की नहीं, भारत यात्रा दूसरी हुई। तो आप बताइए, इनकी भी भारत यात्रा। भारत यात्रा का मतलब आने वाले। अब यदि आपसे कहा जाए जर्मनी के चांसलर जो है कौन है, तो उनका नाम है ओलाफ स्कॉच। ओलाफ स्कॉच ये जर्मनी के चांसलर हैं, और ये भारत यात्रा पे आए, और विजन जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है जारी हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी तुरंत इनको गले लगा लिए, बोले आए हैं आइए आइए ओलाफ स्कॉच। और यहाँ पर जो है एक समझौता हुआ, और उस समझौते का नाम दिया गया विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट जो है नाम दिया गया। एक समझौता जो अभी चर्चा में, विजन स्टेटमेंट क्या है, तो आप बोलना कि ये जो है यात्रा के दौरान जो है रखा गया। ये यात्रा जो है कब आए, तो आप बोलना 25 से लेकर के 26 फरवरी 2030 में जो है भारत यात्रा पे आए थे ओलाफ स्कॉच साहब। विजन स्टेटमेंट जो है जारी किया गया। विजन स्टेटमेंट में क्या था कि भाई देखो, एक दुनिया भर में जो है इस समय चर्चा है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो क्यों ना हम सभी लोग, आपके यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन आपने बना दी, तो आप बताइए हाइड्रोजन को लेकर के, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है कैसे इनहेंस किया जा सके। इंडो जर्मन जो है, इंडिया और जर्मनी के बीच जो है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है बनाई गई, कि भाई हमें किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन में जो है इनहेंस करना है, और आप हमें टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार के जो है टास्क फोर्स के द्वारा जो है हमें मदद पहुंचाएं, और ये टास्क फोर्स इसी में काम करेगी। इंडियन, यदि आपसे कहा इंडो पैसिफिक, जो इंडिया के साथ साथ मिल करके जो है जो पैसिफिक ओशियन है, इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो है, उसमें भी ये साथ खड़े होंगे। इनिशिएटिव में भी ये साथ खड़े होंगे, बोले कि हम साथ खड़े रहेंगे और यहाँ पर जो है काम करेंगे। साथ ही साथ ग्रीन, ठीक है, एंड सस्टेनेबल, ग्रीन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप पे भी जो है काम किया जाएगा, कि हमें ग्रीन एनर्जी को कैसे इनहेंस करना है, सस्टेनेबलता कैसे लेकर के आनी है, इन सब चीजों में भी हम साथ खड़े होंगे। जर्मनी जो है हमेशा से एक भारत का अच्छा सहयोगी रहा है। तो डन छोटे भाइयों। स्वीटी जी क्लियर हुआ ये ओलाफ स्कॉच का नाम जो है याद रखना है। आगे आ जाइए भाई। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं क्या। इटली के प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी भी भारत यात्रा हुई। भारत यात्रा, इटली के प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आई, इटली की यदि आपसे कहा जाए जो प्रधानमंत्री हैं, ये फर्स्ट वुमेन जो है पीएम है। बताओ, एक यूरोपीय देश में पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है, और उनका नाम क्या है, तो आप बोलना जॉर्जिया मिलोनी। जॉर्जिया मिलोनी, ठीक है, जॉर्जिया मिलोनी। अब ये जॉर्जिया मिलोनी जो है इटली की पहली प्रधानमंत्री हैं, जो भारत यात्रा पे आई थी। आपको पता है यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि इनको बुलाया गया, किस लिए, रायसीना डायलॉग में। रायसीना डायलॉग, और ये रायसीना डायलॉग जो है हर साल होती है, और ये कौन सा एडिशन है रायसीना डायलॉग का, तो आप बोलना 8वां एडिशन था, 8th एडिशन। और इस रायसीना डायलॉग जो रायसीना हिल्स में होती है, कहां पर छोटे भाइयों, दिल्ली में, उसमें जो है इनको क्या रखा गया, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, क्योंकि महिला थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यही जो है 2 दिवसीय यात्रा में रहेंगी, और इन्होंने इस यात्रा की जो है चीफ गेस्ट जो है रही। तो यदि आपसे कहा इस बार के रायसीना डायलॉग के जो है चीफ गेस्ट कौन रही हैं, तो आप इनका जॉर्जिया मेलोनी का नाम जो है भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉर्जिया मेलोनी। डन छोटे भाइयों। जॉर्जिया मेलोनी जो है ये चीफ गेस्ट रही रायसीना डायलॉग के 8वें एडिशन की।
और ये जो रायसीना डायलॉग हुआ इसमें इंडियन पैसिफिक ओशियन को लेकर के भी बात हुई, आपस में जो है भारत और इटली के संबंधों को बढ़ाने की बात हुई, किसी प्रकार के माइग्रेंटेंट हैं, ठीक है, कोई प्रवासन करता है तो उसकी गतिशीलता निरंतरता बनी रहे इसके लिए बात की गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो है भारत और इटली साथ खड़े हों इसके लिए बात हुई। सुश्री जो मेलोनी थी इन्होंने G20 की अध्यक्षता में जो है बहुत सारी बातें कही कि भारत जो है G20 का जो है इस बार अध्यक्ष है, मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अब $15 अरब का हम जो है इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाहते हैं, भारत अवसर के लिए खुले द्वार का देश है जहां पर आप आएंगे और आप अवसर का लाभ ले सकते हैं। भारत जो है पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा बाजार है, भारत जो है विश्व में बढ़ने वाली तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ये सारी खूबसूरत बातें जो हैं जॉर्जिया मेलोनी जी जो हैं जो भारत की रायसीना डायलॉग की यात्रा में आई थी की थी। ठीक है, चलिएगा, किसी देश की राष्ट्र प्रमुख हैं और हीरोइन से कम नहीं है, ठीक है, चढ़ रहा है तुमको नशा, कुचर के चला दूंगा तुमको, पटक पटक करके मारूंगा, ठीक है, बैगन की तरीके फट जाओगे, जैसे तरबूज इस समय उठा करके अपनी ऊंचाई से फेंक दो। हीरो मत बना करो। किसने ये लिखा था? नीरज राव जी। नीरज तुम्हारी कुछ ज्यादा ही भावनाएं जो हैं वो हो रही हैं। इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो है जो कि स्लम या झुग्गी जिसको आप लोग बोलते हैं, स्लम फ्री जो है हो चुका है। बताओ पहला राज्य जहां पर स्लम फ्री हो चुका है। और आपको बता दें ये जो है यूएन हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया, यूनाइटेड नेशन का यूएन हैबिटेट अवार्ड भी 2023 जो है इसको प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। ऐसा कौन सा मतलब भारत का राज्य है जो कि यूएन हैबिटेट अवार्ड पाया है? तो आप बोलना उड़ीसा। भारत का पहला राज्य है जो कि क्या हुआ है, झुग्गी वासियों से जो है फ्री हुआ है। इस्लाम जो है यहाँ पर अपग्रेडिंग प्रोग्राम जो है के तहत जो है ये हुआ है। इस्लाम को खत्म करने वाला एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसके तहत जो है ये जो है भारतीयों यहाँ पर जो है सब हुआ है। अब सवाल यहाँ पर है कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक जागा मिशन प्रोग्राम शुरू किया गया था और जागा मिशन से जो है ये जो है इस्लाम जो है खत्म किए गए, सभी के लिए रहने के लिए एक बेहतर आवास जो है दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना। जागा मिशन कहाँ का है, यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है भारत के किस राज्य को दिया गया है, तो ये भी याद रखना। अब सवाल जब झुग्गी की है तो एक चीज और मन में प्रश्न आता है, झुग्गी के साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में जो है भिखारियों की समस्या जो है बहुत निरंतरता से बढ़ रही है। ठीक है, कमी नहीं उसमें देखी जा रही है। तो आप बताइए इंडिया का फर्स्ट बिगर फ्री जो है सिटी कौन सा हुआ है? इंडिया का फर्स्ट बिगर फ्री जो है भिखारियों से मुक्त जो है, बस सभी को जो जो भिखारी थे उनको रोजगार के साधन जो उपलब्ध किए गए कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी है। बिगर फ्री जो है स्टेट सिटी जो है कौन सा हुआ है? तो आप यहाँ पर नोट कर लेना, नागपुर सिटी। यहाँ पर जाएंगे तो रेड लाइट कितना भी आ जाए वहां पर कोई भी आपको भिखारी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको दोनों पॉइंट जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट 17वां जो है 17th प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। मुझे पता है आप सब लोग पढ़े हुए हैं इसको, प्रवासी भारतीय दिवस, इसी को कहीं कहीं जो है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे जो है भी बोलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया 2023 में। 17वां इंपॉर्टेंट है जो लिखा है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। अब 17वां पीवीसी कन्वेंशन जो है ये कहां पर हुई, तो पहली बात ये कब हुई, तो आप बोलना प्रवासी भारतीय दिवस 17वां जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इस बार भी 2023 को मनाया गया।
लेकिन इस बार 8 से 10 तारीख को जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर के सम्मेलन का आयोजन जो है इंदौर शहर में किया गया। कहां पर किया गया? इंदौर शहर में किया गया। हर जो है 2 सालों में जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो है थीम या मुख्य जो है उद्देश्य या थीम जो होती है, सार, वो क्या रहा है? तो आप बोलना डायस्पोरा, ठीक है, डायस्पोरा, ठीक है, डायस्पोरा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया जो है इस बार की थीम रही है, ठीक है। रिलायबल फॉर इंडिया, ठीक है। प्रोग्रेस इन अमृतकाल, इन अमृतकाल, मैं अपने पीछे तो नहीं लिख रहा यार, अमृतकाल, अमृतकाल। डन छोटे भाइयों? मंदिर में नहीं बैठे रहते, अब वहां पे नहीं है। तो ये 9वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो है थीम थी। प्रवासी भारतीय दिवस जो है फर्स्ट टाइम जो है पहली बार जो है 2003 में मनाया गया था। पहले हर एक साल में होता था, अब जो है एवरी 2 ईयर में होता है। मतलब हर साल जो है एवरी 2 ईयर में अब मनाया जाता है। पहले हर साल होता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो इन्होंने 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की बात जो है कही है। यहाँ पर याद रखना कि उस समय जो है तत्कालिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इस प्रयोग को जो है शुरू किया था। इससे क्या होता है कि प्रवासी भारत में रह रहे, मतलब भारत के बाहर रह रहे, विदेशियों में रह रहे भारतीय जो हैं उनको बुलाया जाए। जैसे आपके गांव से कोई व्यक्ति बाहर चला गया है तो उसको बुलाइए, उसका सम्मान करिए और उसको सम्मान करके पुरस्कृत करिए। वो खुश होगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट दे देगा, आपके गांव को उद्धार कर देगा। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में, ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए या भारत में इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करने के लिए विदेश में रह रहे अपने भारतीय लोगों को बुलाने का काम और उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। तो ये जो है एक प्रकार से भारत सरकार ने जो है फाइनेंशियल जो है भारत को स्ट्रांग करने के लिए कदम जो है शुरू किया था। एमएल सिंघवी साहब की एक कमेटी थी 2003 में, वो कहती है कि प्रवासी भारतीयों को जो है भारत की ओर आकर्षित किया जाए और भारत में इन्वेस्टमेंट और भारत में बड़े बाजार को जो है उनको लाने का मौका दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो आप दिल्ली या बंबई में रह रहे हो, आप अपने गांव में जाओ और कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो आपके गांव के लोग जो है उससे लाभान्वित होंगे। तो उस प्रकार से ये जो है किया गया। मैं एकदम बढ़िया हूं विक्रम बाबू। एवरी 2 ईयर में जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। डन छोटे भाइयों? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस है, इसके चीफ गेस्ट जो है कौन रहे थे? यदि आपसे सवाल पूछा जाए, मुख्य अतिथि सत्र में, मैं ऐसे लिख देता हूं ना, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के चीफ गेस्ट जो है कौन रहे? चीफ गेस्ट जो है कौन रहे, उनका नाम बताइए। तो आप बोलना गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति, और उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद, ये भारतीय ये भारतीय मूल के इनके कोई ना कोई रहे हैं पूर्वज जो भारत से थे, और ये जो है गुयाना के राष्ट्रपति हैं, तो इनको जो है चीफ गेस्ट बना दिया गया। साथ ही साथ छोटे भाइयों यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर जो है किसे दिया गया? विशिष्ट अतिथि, अतिथि का सम्मान जो है स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर। ये सब भूल जाते हैं आप लोग जो क्रम से नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ते तो सारा कुछ है, मुझे पता है, मेहनत करते हैं। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, विशिष्ट यदि आपसे कहा जाए, विशिष्ट यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों, विशिष्ट तरीके से यदि आपसे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर,
विशिष्ट सम्मान जो है जिसको आप लोग कहते हैं विशिष्ट जो है यहाँ पर अतिथि का सम्मान जो है किसे दिया गया? तो आप बोलना सूरी नाम के राष्ट्रपति, सूरी नाम के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को जो है दिया गया। ये सूरी नाम के प्रेसिडेंट है। और वो कौन है? वो देखो मुख्य अतिथि हैं। ये बात को समझ रहे हो ना मैं जो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? ये चीफ गेस्ट हैं। और ये छोटे भाई इस बात को समझ रहे हो ना, ये स्पेशल गेस्ट है। दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में यही जो है आप अंतर कर देंगे। ये देखो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ना किस तरीके से इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर यदि आपसे कहा जाए युवा प्रवासी भारतीय दिवस, युवाओं को लेकर के, युवा प्रवासी भारतीय दिवस, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया। युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस पे एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 17वां जो है यहाँ पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस नहीं था, ये भी जो है 8 जनवरी 2023 को मनाया गया। 9 को नहीं मनाया गया, एक दिन पहले मना दिया जाता है। कहां पर? वहीं इंदौर शहर पे, वेन्यू वही था जहां पर वो होना था, उसके बगल में। यहाँ पर जो है यदि आपसे कहा जाए चीफ गेस्ट जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस के कौन रहे, तो एक ऑस्ट्रेलिया के एक पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया के जो है एक सांसद महोदय को बुलाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं, और उनको बुलाया गया कि भाई आप युवा वाले में बनेंगे, चीफ गेस्ट बनेंगे। और उन सांसद महोदय का नाम क्या था, ये देखो सुनना यहाँ पर, सुश्री जिनेटा मास्क मास्क केरन हॉस। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए जिनेटा मास्क मॉस्करेन हॉस, मॉस्करेन हॉस, ठीक है डन छोटे भाइयों। अभी हाल ही में जो है मुगल गार्डन जो है, मुगल गार्डन जो है, इसका नाम जो है अमृत उद्यान जो है कर दिया। यदि आपसे कहा जाए कि मुगल गार्डन का नाम जो है नेम चेंज किया गया है और क्या कर दिया गया है, तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है छोटे भाइयों, अमृत उद्यान जो है कर दिया गया है, अमृत उद्यान। अब यदि आपसे कहा जाए कब किया गया है, तो आप बोलना 27 जनवरी को जो है इसका नामकरण जो है किया गया है। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी 2023 में यह जो है नामकरण किया गया। और साथ ही साथ जो है 31 जनवरी को जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया। आपको ये बात जो है याद रखनी है। और इस बात की घोषणा जो है अमृत उद्यान जो है कहाँ पर है, तो आप बोलना प्रेसिडेंट स्टेट या प्रेसिडेंट हाउस, दिल्ली में जो पड़ता है वहां पर। ठीक है डन छोटे भाइयों। भैया वो जिनेटा है, जिनेटा है, चलो जिनेटा है, जिनेटा, ठीक है। जिनेटा जो है मास्करेन हॉस,
ये सारे पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका चंद्रिका प्रसाद जो है संतोखी, डॉक्टर इरफान अली चीफ गेस्ट थे, दोनों का नाम याद रखना। ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं और ये जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं। इकोसॉक, इकोसॉक के बारे में आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, यूएन का जो है एक, यदि आपसे कहा जाए ऑर्गन है, 6 ऑर्गन जो है उनमें से एक, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, यहाँ पर जो है यदि आपसे कहा जाए इकोशॉक में जो है, जो कि इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास का एक आयोग है, 62 सेशन के जो है प्रेसिडेंट जो है किसे बनाया गया, तो आप बोलना भारत के प्रतिनिधि को जो है। ठीक है, यदि आपसे कहा इंडिया की जो है रुचिरा कंबोज को बनाया गया, जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। रुचिरा कंबोज को जो है यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में इकोशॉक का बनाया गया। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, आप सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को यूएन डे होता है 1945। यूएन का जो हेड क्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। बहुत बेसिक बेसिक बातें जो है लिख रहा हूँ। यूएन के जो इस समय जो है सेक्रेटरी हैं, और उनका नाम क्या है, तो आप बोलना एंटोनी गुटेरेस साहब जो है यूएन के जो है सेक्रेटरी हैं। ये जो है पुर्तगाल के निवासी हैं, एंटोनी गुटेरेस, और ये मूलतः निवासी कहाँ के हैं, तो आप बोलना पुर्तगाली डिप्लोमेट्स हैं, और इनको जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। यूएन के जो है सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव, ये महत्वपूर्ण पद है, पूछा जाता है। यूएन के जो है 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, 6 अंग है। कौन कौन, तो देखो, एक तो आपको जो लिखा मैंने इकोसॉक, दूसरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तीसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठवां, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बोलना सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन के 6 अंग हैं। क्रिमिनल कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो क्रिमिनल कोर्ट है जिसने अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान रशिया के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए घोषणा की थी। तो यूएन के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं, और उसी में एक इकोशॉक नाम की बॉडी है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, जो मैंने इसके बारे में बताया। और इसी इकोशॉक के जो है यहाँ पर अध्यक्ष जो है किससे बनाया गया इस बॉडी का, तो आपको याद रखना कि 62वें सेशन के जो अध्यक्ष हैं वो इंडिया की रुचिरा कंबोज हैं, जो कि यूएन की स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की ओर से। डन छोटे भाइयों, मजा आया। डन। नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना ये, मतलब कि देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मॉडल, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस मॉडल पे नहीं कभी पढ़े होंगे करंट अफेयर वनडे एग्जाम को लेकर के, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ठीक है, लिथियम रिजर्व जो है पाया गया, लगभग कितना, 5.9 मिलियन टन। बड़ी बात है यार, बहुत लिथियम रिजर्व मिला भारत में। कहां पर मिला, आपने कहा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहां पर, तो आप बोलना सलाल हैमान रीजन।
अब आपको ये बवाल पैदा कर दिया आपने, एक रीजन बता दिया। सलाल हमान क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो आप बोलना लिथियम भंडार यहाँ से अभी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये जो है कहाँ पर पड़ता है? तो सलाल हमान क्षेत्र जो है, तो आप बोलना जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है ये वहां पर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये क्षेत्र है जिसको आप लोग रईसी या रियासी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वहां पर पड़ता है। ये जो है प्राप्त किया है, लिथियम रिजर्व जो है पाया। यदि आपसे डिस्कवर बाई, किसने खोजा ये इतना बड़ा भंडार? तो आप बोलना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे खोजा गया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे खोजा गया। इंपॉर्टेंट है, ये लिथियम भंडार मिला है। और आपको बता दें यह जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब खोजा गया तो ये काफी चर्चा में आ गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट लार्जेस्ट, ठीक है, सलाल हमान क्षेत्र जो है ये भी आपको भूलना नहीं है। ये पूछा जाएगा आपसे, एरिया पूछ लेगा कि अभी हाल ही में न्यूज में रहा सलाल हमान क्षेत्र ये कहाँ पर पड़ता है। तो आप तुरंत फटाक से आंसर करना कि हमारे जीतू भैया ने बताया था कि 5.9 जो है यहाँ पर टन क्या मिला है। ये तो लिखा ही नहीं, लिथियम रिजर्व जो है मिला है। क्या मिला है? तो लिथियम। और लिथियम से क्या होता है? तो लिथियम से जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बैटरी है वो बनाई जाती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक यदि आपसे कहा जाए लिथियम भंडार कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए भारत में पहला जो है लिथियम भंडार कहाँ पर था, तो कर्नाटक में था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आपको पता रहेंगे। ठीक है, डन छोटे भाइयों? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया आपने? आगे आ जाओ। अरे धीरे धीरे आएगा, कोई ब्रह्मा थोड़े ना हो कि एक ही बार में सारी चीजें आ जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। नियमित अभ्यास करते रहिए और आपको बहुत कुछ आने लगेगा। ठीक है, अगला यहां पर इसरो लॉन्च्ड स्मॉलेस्ट रॉकेट, अभी तक का सबसे, देख रहे हो, स्मॉलेस्ट रॉकेट। और इस स्मॉलेस्ट रॉकेट का नाम क्या है छोटे भाइयों? यदि इसरो ने ये स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो SLLV-D2। ठीक है, ये लॉन्च किया है। SLV-D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम ही है व्हीकल D2। इसको जो है लॉन्च किया SSLV-D2। स्मॉलेस्ट रॉकेट कौन सा है? सबसे छोटा रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया अभी तक का। भारत में इससे छोटा कभी रॉकेट नहीं लॉन्च किया गया है। SSLV-D2 डन छोटे भाइयों। और इस रॉकेट से जो है 3 जो है यहाँ पर जो है सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। एक तो EOS, इस रॉकेट का मतलब ये होता है रॉकेट जो ये भेजेगा। और इससे सैटेलाइट कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं? तो EOS-07, ठीक है, जानूस जानूस, ठीक है 1, इस रॉकेट से भेजे गए हैं। आजादी सेट यहां पर आपसे पूछा जाए 2। ये जो है रॉकेट है, ये जो है सैटेलाइट है, ये लॉन्च किए गए हैं। ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए हैं किससे? SSLV-D2 से जो है। जो जानूस जो है ये USA का सैटेलाइट है, बहुत ही स्मॉल है।
8.7 किलोमीटर ग्राम का जो है, ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है ईओएस जो है ये इसरो का है। अब यहाँ पर इसरो के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो जो है कब बना था, तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो बना था। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में पड़ता है छोटे भाई, और इसरो जो है आता है अंडर प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ के अंतर्गत आता है। इसरो के यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूं, इसरो के समय जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, बस ये बताओ, एक इंपॉर्टेंट सवाल। इसरो के चीफ जो है उनका नाम क्या है, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है। इसरो के चीफ जो है कौन है? हाँ, स्मॉलेस्ट दी गई है, तो इसरो के चीफ जो है कौन है, उनका नाम बताओ। एस सोमनाथन। ईओएस का मतलब वही अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये इसरो का ही है, लिखना पड़ेगा क्या? ईओएस, ये जानूस यूएसए का, बस इतना याद रखना। यदि आपसे कोई पूछ देना कि जानूस कहाँ का है, तो आप तुरंत इसका राइट आंसर करना कि जानूस जो है कहाँ का, यूएसए का है। आजादी सेट जो है एक स्टार्टअप जो है, हमारी कंपनी है चेन्नई बेस्ड, उसका सैटेलाइट है। चेन्नई बेस्ड जो है स्टार्टअप स्पेस किड का। ये इसका आजादी सेट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, नोट कर लिया आपने, आगे चलें। डन। उपग्रह लॉन्च किए गए इस रॉकेट से। अरे वाह, वेरी गुड। इंडिया, इंडिया यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का जो है उद्घाटन किया गया। कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है भारत की, यदि आपसे कहा जाए सबसे बड़ी जो है स्टार्टअप, लार्जेस्ट, गरुण गरुण एरोस्पेस ने जो है लॉन्च किया, गरुण स्पेस ने। ये जो है ड्रोन जो है कहां पर लॉन्च किया गया, तो आप बोलना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है इसको जो है लॉन्च किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है जनवरी 2023 में हुई, कहां पर, दावोस मीटिंग हुई, दावोस में मीटिंग हुई, और इसमें जो है गरुण स्टार्टअप ने जो है पार्टिसिपेट किया और ये जो है लॉन्च किया। अब यहाँ पर याद रखना कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये 1971 में बना जो है एक संस्था है, ये एक जो है एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
या नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलोगनी जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है क्लॉस स्कॉच। क्लॉस स्कॉच फर्स्ट जो है कार्बन न्यूट्रल जो है ड्रोन है, इस बात का जो है आपको याद रखना है। ये क्या लेकर के आएगा, ये कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, जो भारत जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 लाने के लिए प्रयासरत है, और किसान ड्रोन जो है उससे जो है ये हरी झंडी जो है दिखाई गई है कि ड्रोन जो है जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है किसान ड्रोन होंगे और विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी। डन छोटे भाइयों। अभी जो है एक जगह है चर्चा में है, तुम गुरु। तुम कुरु न्यूज में है, ये कहाँ पर है तो कर्नाटक में पड़ता है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हेलीकॉप्टर के निर्माण का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है डेवलप की गई है। क्या की गई है छोटे भाइयों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है डेवलप की गई है। आपको याद रखना तुरमूर जो है ये कर्नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शहर है, और ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है डेवलप्ड बाई, कौन डेवलप्ड कर रहा है तो आप बोलना हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है डेवलप कर रहा है। हाल जो है डेवलप कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है फैक्ट्री इकाई जो है यहाँ पर हाल जो है डेवलप कर रहा है। डन छोटे भाइयों, ठीक है। तुम कुरु, ये पॉइंट भी याद रखना छोटे भाइयों। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, आप अनअकैडमी के किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ जो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी में, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते समय ऑफिशियल जो है डिस्काउंट कोड G10 अप्लाई करके ठीक है G10 कोड जो है क्या करें, अप्लाई करें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। साथ ही साथ कदम बढ़ाएं जीत की ओर। कल फिर मिलूंगा इसी समय पर सेम बेहतरीन टॉपिक के साथ, और आपकी जीएस की तैयारी को आसान करूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कल सुबह फिर मिलेंगे अनअकैडमी प्लस में 8 बजे, और मेरे साथ जुड़े, मैं ये सेशंस की पीडीएफ जो है आपको शेयर